हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां देश विदेश से जहां से इस प्रार्थना को सुनने के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, उन्हें बड़ी परमेश्वर आशीष और बरकत दे, अनुग्रह उस घर पर बना रहे, और जो भी इस प्रार्थना को सुनकर काम करे परमेश्वर उनको सफल करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, जो बूंटा नदी के किनारे लगाया गया सदा हरा लहराएगा, रूत आने पर फल लेकर आएगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। यानी आप इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आमीन। आप जहाँ से भी है, अपने घर से प्रार्थना सुने या बाहर एकांत में या रास्ते में चलते हुए, अपने काम पर, ऑफिस में, जहाँ भी, परमेश्वर बड़ी आशीष देगा उस जगह पर और आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार पर, आपके घर घराने पर। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों को उभारता है, यानी बल देता है। यानी यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वो अपने वचन के द्वारा बल देता है। जो कोई उसके वचन पर ध्यान करता है या उसको मनन करता है, उसका परमेश्वर कल्याण करता है, छुटकारा करता है। यानी उसके लिए परमेश्वर लड़ता है। जैसे मूसा ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया, मूसा ने वचन के ऊपर ध्यान किया, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उनके वचन परमेश्वर के उसने सुने। स्वर्गदूत जब झाड़ी के अंदर दर्शन देकर बताया कि तुम यहाँ से मिस्र देश चला जाओ इजराइली लोगों को छुड़ाने के लिए, तो मूसा ने उनके वचन पर ध्यान किया। वैसे आप भी ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहा वैसे आपके साथ रहेगा और आपकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। जैसे हम वचन में देखते हैं, यानी आप में कोई भी बेटे बेटियां आज किसी प्रकार की कोई लड़ाई होगी, आपकी हो सकता है आपके कर्जे के साथ लड़ाई है फाइनेंस में, या हो सकता है आपके बीमारी के साथ लड़ाई है, हो सकता है कि कोई के किसी आपके अंदर मन में किसी बात की लड़ाई है, हो सकता है आपके अंदर विचार की लड़ाई हो सकती है, हो सकता है आपके मन पर नशे की जो लत लगी हुई है उसके साथ लड़ाई, किसी प्रकार की कोई लड़ाई क्यों न है। जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, आपको विजय दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा। और उस रास्ते में जिस रास्ते में आपको चलना होगा उस रास्ते से परमेश्वर आपको पार कर देगा, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलता है, वचन के लिए समर्पण कर देता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, तो वो परमेश्वर उन बेटे बेटियों की लड़ाई लड़ता है जिनके मन परमेश्वर के वचनों की ओर है, यानी जिसका हृदय पवित्र है, यानी जो सत्य में चल रहा है, जो सच्चाई को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। इजरायली लोग मूसा प्रभु के पीछे चले, उनकी लड़ाई लड़ी। हम देखते हैं एक वचन को, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 30 नंबर वचन में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यानी जब आपके आगे चल रहा है, जब आप वचन पर चल रहे हैं, आप पवित्रता में चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चाई में चल रहे हैं, और आपकी लड़ाई कोई भी क्यों हो सकती है। आप हो सकते हैं 1 महीना 2 महीना अभी प्रभु को यानी प्रार्थना करने लगे, प्रभु को पुकारने लगे हैं, और अभी तक पाप के अधीन है, गुलामी में है, आदत के अधीन है, या बीमारी की गुलामी में है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलोगे और उसकी बात को मानोगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यानी जब आप के आगे आगे आपने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की, वचन पर चले, तो आगे आगे परमेश्वर आपके चलेगा और आपकी लड़ाई वो लड़ेगा। नशे से आपको छुड़ाएगा, पाप से आपको छुड़ाएगा, बुराई से आपको छुड़ाएगा, व्यभिचार से, गलत लत से, अंधकार की शक्तियों से, झूठ से, पाकड़ से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, उपद्रव से, नशे से, इन चीज़ों से सबसे छुड़ा लेगा, कर्जे से आपको छुड़ा लेगा परमेश्वर। आगे आगे आपके आगे आगे यहोवा परमेश्वर आप चलेगा, वो आप खुद लड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मूसा ने कोई लाठी या कोई चीज़ लेकर, ऐसी हथियार लेकर उन लोगों को मारने के लिए या लड़ाई करने के लिए मूसा नहीं गया।
क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा था। अब परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था, वो लड़ाई लड़ रहा था। आज आप भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं तो आपकी लड़ाई परमेश्वर यहोवा लड़ेगा, चाहे कोई भी लड़ाई क्यों न है। इस जगत में, इस संसार में जो भी लड़ाई है, पाप के साथ लड़ाई है, तो परमेश्वर आप लड़ेगा आपकी लड़ाई। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, आप अपनी जोर से नहीं चल सकते, आप वचन के अनुसार चलोगे, तब परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। वचन ही है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही वचन है। इस वचन को हम मनन करेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी लड़ाई लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे योसापात की ओर देखते हैं, योसापात की लड़ाई किसने लड़ी? परमेश्वर ने लड़ी। आप देख सकते हैं हिजकिया के खिलाफ कितने लोग हो गए थे, और हिजकिया परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करके उसके सामने कहने लगा, देख परमेश्वर उनकी धमकियों को। उसकी लड़ाई किसने लड़ी? यहोवा परमेश्वर ने लड़ी। आपकी भी लड़ाई परमेश्वर ही लड़ेगा। यहोवा परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। जब परमेश्वर के सामने सच्चे मन से, पवित्रता से प्रार्थना करके आएंगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तो वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, आगे आगे चलेगा। 1,85,000 असुरियों को एक दूत भेजकर मार गिराया। आज आप हिजकिया की तरह, योसापात की तरह, आप मूसा की तरह, आप दाऊद की तरह उसका भय मानते हुए चल रहे हैं, तो आज आपकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ेगा, और आप उन कर्ज से, उन बीमारियों से मुक्त होंगे इस प्रार्थना के बाद। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, मैं आपकी पवित्र प्रेजेंस में आए हूँ। प्रभु, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा। प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को, सबको, मेरे देश नगर को, गांव को, प्रभु जी, जितने प्रभु जी आपकी पवित्र हाजुरी में आते हैं, सुबह शाम इस चैनल पर आकर प्रार्थना को सुनते हैं, उन सबको प्रभु जी आप तक संभाल के रखा। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को आपने ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। सृष्टि का रचयिता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दाऊद की संतान, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, ये बेटे बेटियां जहां से भी सुन रहे हैं, प्रभु जी, तेरा पवित्र मसा आज इनके ऊपर काम करे। प्रभु जी, तेरा पवित्र अभिषेक काम करे, तेरा वचन काम करे। प्रभु जी, जो दुखी है, जो टूटे हुए मन के हैं, पीसे हुए मन के हैं, हताश है, दुखी है, कर्ज में है, बीमार है, जो प्रभु जी यानी प्रभु जी इतने कष्ट में चले गए हैं कि कोई उनका सहारा नहीं है, तो प्रभु जी आज इनकी लड़ाई आप लड़िए। जब ये बेटे बेटियां आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है, जैसे मूसा प्रभु जी उस झाड़ी में आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हुआ, वैसे ये बेटे बेटियां आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं और इस प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु जी, मूसा के आगे आगे तू चला, तो आज इन बेटे बेटियों के आगे आगे चल, ताकि प्रभु जी ये जानने कि तू ही परमेश्वर है, तू ही सृष्टि का रचयिता है, तू ही आसमान धरती बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही सब कुछ सर्जने वाला परमेश्वर है, तू ही सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। ये विश्वास करेंगे तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसे मिस्र देश से प्रभु जी इजराइलियों को चमत्कार कर करके निकाल लाया प्रभु जी आगे आगे चलकर, वैसे प्रभु जी आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके दिखा। जिस विषय के लिए प्रार्थना करा रहे हैं प्रभु जी इनके हृदय में जो बातें चल रही है, आप जानते हैं मन की बातों को, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु जी इनके मन की बातों को जांच, आज जो भी विषय है इनका, वो विषय प्रभु जी आपके सामने रखता हूं, और उस विषय पर आप ध्यान कीजिए और इनकी लड़ाई लड़िए। और उस दुष्ट को प्रभु जी जो इनके काम असफल करता था, उस शैतान को प्रभु जी नाश कर दीजिए, लड़ाई लड़िए। प्रभु जी जो इन्हें बीमारी में लेकर जाना चाहता था, उस शैतान को खत्म कर दीजिए। जो प्रभु जी पाप में लेकर जाना चाहता था, जो नशा करवाने के लिए लेकर जाना चाहता था, प्रभु जी उस शैतान को प्रभु जी आप नाश कर दीजिए। इनके आगे आगे चलिए। जो प्रभु जी इनके काम में रुकावट डाल रहा है, प्रभु जी बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करवा रहा है, उस शैतान को नाश कर दीजिए। प्रभु जी जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर एक्सीडेंट की आत्मा इनके ऊपर काम करती है, उस शैतानी शक्तियों के साथ आप लड़िए। प्रभु जी आज के बाद वो एक्सीडेंट इनके घर में, परिवार में न होने पाए। प्रभु जी सारी एक्सीडेंट की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी आज के बाद इस प्रार्थना सुनकर प्रभु जी जो भी कार्य करे प्रभु जी उसमें यहोवा इन्हें आशीष और बरकत देना, सफलता देना मेरे परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु जी उन बीमारों को प्रभु जी तो अपने पवित्र हाथों से छू ले, क्योंकि इनकी लड़ाई आगे आगे चल आप लड़िए। प्रभु जी वो बीमारी इनको छोड़कर चली जाए। वो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, सर का कैंसर है, दांतों का, मुंह का, जाड़ का कैंसर है, वो कैंसर चला जाए, पेट का कैंसर चला जाए,
पित्ते जो पित्ते की थैली है उसमें जहाँ कैंसर है वो कैंसर खत्म हो जाए। आप इन्हें लड़िए प्रभु जी, इनके साथ प्रभु जी, इनकी बीमारियों के साथ आप लड़िए, इनकी बीमारियों के साथ आप लड़िए। वो बीमारियां आज निकल कर चली जाए। माइग्रेन, थायराइड, बीपी की आत्मा, दम्मे की आत्मा, टाइफाइड, निमोनिया, मेंटली की दुष्ट आत्मा से आप लड़िए मेरे पिता परमेश्वर। कमर का जो प्रभु जी गैप है, प्रभु जी हड्डियों के अंदर दर्द है, वो पेंडिसन की नाड़ का दर्द है, उनसे प्रभु जी आप लड़िए ताकि ये बेटे बेटियां आज छुटकारा पाए। जो शैतान इनके शरीर में बीमारी डालता है उनसे आप लड़िए प्रभु यीशु राजा। और ये बेटे बेटियां जितने इस वक्त आपके चरणों में बैठे उन्हें परमेश्वर हील कीजिए और चंगा कीजिए, क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं, ये लिखा है। आज ये आपका वचन मिला है और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप इन लोगों को आश्वासन दीजिए, विश्वास दीजिए कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तुम मेरे वचनों को मानोगे तो मेरी बातों को मानोगे, जैसे मूसा ने माना वैसे तुम मानोगे तो तुम्हारी लड़ाई आज मैं लड़ूंगा और तुम आज के बाद व्हील चेयर पर नहीं रहोगे, यानी पैरालाइज नहीं रहेगा आपके शरीर के अंदर। आपका अंग काम करने लगेगा, आपके आंखें देखने लगेगी, आपके कान सुनने लगेंगे, आपका सर दर्द चला जाएगा, आपका सर का दर्द चला जाएगा, आपका माइग्रेन चला जाएगा यीशु के नाम से, आपके पंसलियों के दर्द चला जाएगा, आपका गले का इन्फेक्शन चला जाएगा, आपके मुंह का इन्फेक्शन चला जाएगा, आपके हड्डियों का दर्द चला जाएगा, आपकी बेचैनी चली जाएगी, आपका पाप और गुनाह चला जाएगा। जब आप वचन को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे वचनों को एक भी नहीं तोड़ूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, मूसा की तरह तेरी आज्ञा में चलूंगा, तो परमेश्वर आज इनकी लड़ाई इनकी बीमारियों के साथ है तो लड़ मेरे पिता परमेश्वर। आज वो बुखार जुकाम वायरल यीशु के नाम से इनके घर को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर चला जाए। प्रभु जी जो भी माता बहन बुजुर्ग जवान बेटे बेटियां जो भी है बीमार है, आज प्रभु तेरे हाथों से इन्हें छू लीजिए और प्रभु जी चंगा कीजिए। इनकी लड़ाई आज मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप लड़िए और उस शैतान को निकाल दीजिए, क्योंकि आप वचन के द्वारा चंगा करता है कि तेरे वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। इन बेटे बेटियों को आज चंगा कर दीजिए, इनका इलाज कर दीजिए, इनके घावों को भरकर इन्हें चंगा कीजिए। प्रभु जी वचन में लिखा तेरा प्रकाश पाँव पटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रभु जी जो भी बीमारी है आज इनकी बीमारी चली जाए। प्रभु जी जो घुटनों के अंदर दर्द है, प्रभु जी अम्मी से है, जो भी बेटे बेटियां उनके प्रभु जी घुटने का दर्द आज चला जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी को मैं कमांड करता हूं, चल छोड़ और निकल जा, क्योंकि प्रभु जी इनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज ये बेटे बेटियां चंगे हो चुके हैं, घुटने का दर्द जा चुका है यीशु के नाम से। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, चाहे दहन की प्रॉब्लम है, चाहे प्रभु जी कोई रोग क्यों नहीं है, कीड़े हैं प्रभु जी, कोई प्रकार का पेट में इंफेक्शन है, यीशु के नाम से रसोलियां गांठें गिल्टियां पथरियां जो भी है यीशु के नाम से आज्ञा माने वो सारी बीमारियां इनके शरीर को बॉडी को छोड़कर निकल जाए। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार है तो इनकी लड़ाई आप लड़िए। वचन में लिखा है प्रभु जी जो आपके आंचल से वो सामर्थ्य निकलकर बीमारों को चंगा करती थी, वो सामर्थ्य अब प्रभु जी स्वर्ग से रिलीज करिए। बेटे बेटियां जहां भी बैठे प्रभु जी उनके प्रभु वो सामर्थ्य आए और वो सामर्थ्य काम करे प्रभु जी, और ये बेटे बेटियां चंगे हो जाए प्रभु जी। जिनको प्रभु जी शरीर में जो एलर्जी हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है, जो किरांत हुई है, वो किरांत वो एलर्जियां यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी फोड़ा फुंसी घाव भर जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका मुंह का चेहरे का जो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, जो मुहासे किले हैं प्रभु जी, वो सारी दाग की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ये हील हो पाए हे मेरे परमेश्वर। जिन लोगों के जो रात को प्रभु जी सोते सुबह नीले दाग पड़ जाते हैं शरीर पे, वो दाग यीशु के नाम से आज वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा प्रभु आपको देखती थी वो गिर पड़ती थी, आज वो दुष्ट आत्मा गिर पड़े। जो इनके शरीर पर नीले दाग प्रभु जी हो जाते हैं, वो दाग यीशु के नाम से दाग डालने वाली दुष्ट आत्मा आज इन बेटे बेटियों को छोड़कर चली जा। जो वे विचार करवाती है, गलत चीजें दिखवाती है, वो गंदी आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और चली जाए प्रभु जी। इनकी लड़ाई आप लड़िए प्रभु जी। जो वे विचार करते हैं, जो पाप करते हैं, जो प्रभु जी ईर्ष्या जलन बैर विरोध क्रोध डा निंदा ऐसी चीजें इनके अंदर डालती है, जो एकांत में बैठते हैं तो प्रभु जी दूसरों के प्रति विरोध चलता है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इस बेटी को छोड़े, इस बेटे को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं अंधकार की शक्ति छोड़ो, निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी। इनके आगे आगे चलिए और लड़ाई लड़िए, और इनके मन के वो बुरी बातें किसी भाई के प्रति किसी बहन के प्रति बुरी डालती है, वो शैतानी आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्माओं निकल जाओ इनके शरीर से, इनके बॉडी से,
इनके घर से, इनके फाइनेंस से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके पशुओं से, इनके पासपोर्ट से, इनके डॉक्यूमेंट से, इनकी पढ़ाई से, इनके सेवकाई से, इनके बाइबल स्टडी से निकल जाओ गंदी आत्माओं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज इनकी लड़ाई लड़ेगा। और प्रभु यीशु के नाम से ये बेटे बेटियां आज आजाद होने के लिए जा रहे हैं। और शैतानी आत्मा तू छोड़ और बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा, आउट हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपकी हाजिरी में बैठकर इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम दिखा मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं इनके शरीर में आज कोई रोग नहीं है, क्योंकि प्रभु जी इनकी लड़ाई आप लड़ना शुरू कर चुके हैं। सर से लेकर पांव के तलों तक आपने छू लिया मेरे पिता परमेश्वर। जिनको बीपी हो रही है, जिनके ब्लड में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो हील हो पाए। बीपी लो हो रही है प्रभु जी, वो जहां प्रभु जी तूने सेट किया है उस जगह पर सेट हो जाए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, इनका शुगर खत्म हो जाए, शुगर का रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो हार्ट अटैक है वो हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। एड्स का रोग चला जाए यीशु के नाम से। जो लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने बताया, ऑपरेशन बताया, वो कैंसिल हो जाए और वो बीमारियां यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। यीशु के नाम से वो बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, काला पीलिया का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सारे रोगों की आत्मा चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनके मन में परमेश्वर कोई डर भय, तो आपने कहा मैं तुझे संयम और सामर्थ्य की आत्मा देता हूँ, डर भय की आत्मा नहीं। क्योंकि ये लोग प्रभु जी जान जाए कि मेरे आगे आगे यहोवा परमेश्वर लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां बिल्कुल आज़ाद और स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन लोगों के लिए तेरा दास दुआ मांग रहा है प्रभु जी, विनती कर रहा है। पतरस की विनती सुनी और आपने उनकी सास को चंगा किया। उसी प्रकार प्रभु जी मेरी विनती और प्रार्थना है कि ये बेटे बेटियां रात दिन प्रभु जी चैनल पर आकर प्रार्थना सुनते हैं, इन सबको प्रभु जी चंगा कर दीजिए। पहली बार सुन रहे हैं बेटे बेटियां जो प्रार्थना, उनको भी प्रभु जी तू छू कर चंगा कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु जी आप अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में कार्य न करने पाए। होली गोस्ट पाई करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो फ्रॉड कराने वाली गद्दारी की झूठी आत्मा, गंदे लोगों को विरोध कराने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, वो फ्रॉड, गद्दार, झूठे, पाखंडी, बुरे लोग इनकी संगति न करने पाए। अच्छे लोग दे तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई धोखेबाज या गद्दार या फ्रॉड करने वाले लोग न हो प्रभु जी। जो इनका जॉब है इन्हें छू ले प्रभु जी। ब्लेस करता हूँ इनकी दुकानों को, इनके कामों को, हाथों के काम है, सिलाई के काम है, जो भी है ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बड़ी आशीष उतरे मेरे परमेश्वर। ये बेटे बेटियाँ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके दूध का काम है, डेयरी का काम है, जहाँ भी है प्रभु जी दुकान है, जो भी बिजनेस है प्रभु जी इनके कामों पर आशीष दे, बड़ी आशीष उतरे। जैसे प्रभु जी यूसुफ सफल होता था वैसे प्रभु जी ये कामों में सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक जन को छू ले मेरे पिता। कोई नशा इनके घर में कार्य न करने पाए। इन बेटे बेटियों को सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपकी हाजिरी में है, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुनील कुमार जी को, सुमन माइल है, सुनील इनकी है, माया है, चुन्नी प्रभु जी, चुनी लाल जी है, सरिता है, अमित है, साइमन है, अनुग्रह है, शीलू है, अश्विन जी है, रोहित है, हरू राम जी है, मुन्नी देवी है, शिव कुमार है, विष्णु है, सुबिता जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़ है, सुमन है, रामदेव है, सरोज है, प्रीति है, राजेंद्र जी, पिंटू है, संजू है, माया है, सुशांत है, बेरूसी है, खेमचंद जी है, मंजू कालुआ, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिक्कू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोठवाल, ईश्वर जी, मीना प्रभु जी। मैं मीना के लिए दुआ करता हूँ। बवासीर की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सुमन को, डूंगर जी को, रणजीत जी को, प्रभाती को, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुभिता, रामी, मनोज जी, गोगासर से, रामनिवास, जोया प्रभु जी, मंगेश, मनफूल जी, विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सलोचना, शंकर जी, रामजत जी, अन्नू, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्या और बाहुर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल जी, मोहन जी,
प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश जी, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद्र, मनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, और प्रभु जी सन्नी और शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता, मनपुल जी, हमीरपुरा से, सुनीता, अर्जुन जी, सरदार शहर से, परसाराम, सुनीता, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी जो अरमानिया से है, तुलसीराम डेलुआ से, मूर्ति डेलुआ से, रवि दत्त जी और पर सतीश और मीरा, रेखा, प्रभु जी इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। और भी बहुत सारे बेटे बेटियां इन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। रामनियास को प्रभु जी दुबई से, प्रभु जी इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने लोग विदेश में प्रभु जी रात दिन प्रार्थना सुनते हैं उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने न पाए प्रभु। जितने बेटे बेटियों का नाम लिए गए हैं, नहीं लिए गए और प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके आगे आगे आप चलिए। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी बीमारी है, इनकी लड़ाई आज आप लड़िए। आज इन्हें हौसला हो, विश्वास हो कि यहोवा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि प्रभु जी दाऊद लड़ाई लड़ने गया क्योंकि आप उनके साथ थे। इसीलिए उस गोलियत को प्रभु जी एक पत्थर से मार गिराया। आज वो गोलियत, वो शैतान वो खत्म हो जाए। इनके विरोध करने वाला, इनके ऊपर बीमारी डालने वाला, इनके मन को भटकाने वाला, इनके कमजोर करने वाला, इन्हें प्रार्थना में कमजोर करने वाला वो शैतान छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट पाई करता हूं, अंधकार की शक्ति छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां हैं जो कमेंट करते हैं, जिन लोगों ने अपना नाम लिखा है प्रभु जी, उनके नामों को प्रभु जी आपके सामने मैंने रखा है। और जो प्रभु जी अभी तक नाम प्रभु जी रखना नहीं सीखे हैं तो प्रभु जी अपना नाम ये तेरे सामने रखे, कमेंट में डाले और प्रभु जी तेरे सामने जब नाम रखा जाएगा तो प्रभु जी बड़ी आशीष देना इन लोगों को। और जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन बढ़ा भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई कमी घटी न रहने पाए प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़के कि वो नाश हो जाए। और प्रभु जी इनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा गुड़के कि नाश हो जाए। इनके कमाई के फल कच्चे ना गिरे, चाहे दुकान के, चाहे पशुओं के, चाहे विदेश के, चाहे कमाई के जो भी प्रभु जी फल है, चाहे नौकरी के, चाहे किसी प्रकार के कोई भी कमाई का फल है, वो कच्चा न गिरे प्रभु जी, फिजूल खर्चे में न जाए मेरे परमेश्वर। ये खुद की कमाई खुद खाने पाए। तेरा धर्म में दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा, ये दोनों हाथ इन्हें बेटे बेटियों पर जितने लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बोया उनके सर पर रख दे मेरे खुदावन। ये मेरे परमेश्वर एक एक जन को छू और ब्लेस करे। जितने लोग उपवास और प्रार्थना में प्रभु जी और परीक्षा की घड़ी चल रही है तो उन्हें परीक्षा से बाहर निकालिए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, इन्हें परीक्षा से बाहर निकालिए, वो परीक्षा में न पड़े रहने पाए प्रभु जी। जो सुशीला है प्रभु जी, जो मांगीलाल जी है प्रभु जी, इनको प्रभु जी परीक्षा की घड़ी से बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर। एक एक जन को छू लीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी परीक्षा न ले, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। ये प्रार्थना करे परीक्षा में न पड़े। जितने लोगों ने प्रभु जी इस वक्त आपकी हाजुरी में आकर इस प्रार्थना को सुना है, जिन लोगों के नाम प्रभु जी आपके सामने रखा है, तो इन पर कोई परीक्षा न आने पाए प्रभु जी। जिनके नाम नहीं रखे हमेशा के लिए कमेंट करते और प्रार्थना करते प्रभु जी, उन सब पर प्रभु जी तेरी बड़ी आशीष हो। और प्रभु जी उस बेटे प्रभु जी सुरेश को, और प्रभु जी जो पेट में दिक्कत है वो पेट का रोग उन्हें सुरेश को छोड़कर चला जाए, पेट का रोग चला जाए यीशु के नाम से। कोई दुष्ट की ताकत इनके शरीर में कार्य न करने पाए। एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। तूने प्रभु जी दीन दरिंद को प्रभु जी मिट्टी से उठाया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये उपवास और प्रार्थना में प्रभु जी खरे बनकर चलते रहे, क्योंकि तू प्रभु जी इनको वो प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी प्रभु जी। तुम परमेश्वर परिश्रम का फल देता है। तूने कहा रोना पीटना आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है प्रभु जी। जो भी परिश्रम इन लोगों ने किया है, उपवास किया, प्रार्थना किया, बीज बोए, दान दशमांश दिया प्रभु जी, जो भी परिश्रम किया प्रभु जी, इनका प्रतिफल आज ये प्रभु जी खुद लेने पाए मेरे परमेश्वर। जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूध को भेदे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी कोई दुष्ट प्रभु जी इनको ठोकर न देने पाए, कोई एक्सीडेंट न होने पाए। हर एक्सीडेंट की आत्मा यीशु के नाम से इनके बाइक को, इनकी गाड़ियों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। इनके परिवार को, इनके बच्चों को छोड़े और आउट हो जाए यीशु के नाम से। जिस गाड़ी में, जिस साधन में प्रभु जी ये यात्रा कर रहे हैं उनको प्रभु जी तेरे लहू में कवर कर देता हूं। तेरे दूतों को आज्ञा देता कि उनकी रक्षा करें मेरे खुदा। हे महान परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा आपने कर दिया। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से